ये आपको 20 सेकंड तक का टाइम बता। यहाँ बैठ के और इस पॉइंट से सीधा स्ट्रेट देखेंगे तो सामने आपको ध्रुव तारा नजर आए। जो सबसे ऊपर जो लाइन है जहाँ मेरे हाथ की छाया जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा। इसके बाद में सन जब समर सोलेस्टियल में चला जाएगा तो यहाँ सनलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। 10:25 जयपुर का लोकल टाइम है, इसमें 18 मिनट्स और ऐड करना पड़ेगा। तो 25 में जब 18 ऐड करेंगे तो आपका टाइम आएगा 43। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे हैं। दोस्तों मैं हूं अभी इस टाइम जयपुर गुलाबी नगर में, जो राजस्थान की राजधानी है। और आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जंतर मंतर के बारे में। और अभी मैं इस टाइम अगर आप देखोगे तो मैं जंतर मंतर के अंदर हूं। यहाँ पर 50 रुपये का टिकट लगता है अगर आप लोग यहाँ पे देखने आते हो। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे और हम लोग लेंगे गाइड का सहारा। हमारे साथ हैं गाइड। आइए सर इधर। तो सर आपका नाम बता दीजिए। सर पीडी मीना। सर का नाम है पीडी मीना जी। मैं यहाँ का लोकल गाइड हूँ और आज हम लोग जंतर मंतर के बारे में जानना चाहेंगे। ये जितने भी जो यहाँ पे यंत्र बने हुए हैं, महाराजा सवाई जय सिंह ने 1728 में इसको बनाया। इससे पहले उन्होंने दिल्ली में एक ऑब्जर्वेटरी बनाई, लेकिन वहाँ इतने इंस्ट्रूमेंट्स नहीं बनाया उसने। वो एज ए एक्सपेरिमेंट ही गॉट नॉलेज फ्रॉम देयर। उसके बाद महाराजा जय सिंह ने 1728 में यहाँ स्टार्ट किया और देन पैरेलल इसी टाइम उन्होंने इंडिया के अलग अलग पार्ट में ऑब्जर्वेटरीज बनाई। टोटल उन्होंने 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई, लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे बड़ा जो जंतर मंतर बनाया वो जयपुर के अंदर बनाया। इस जंतर मंतर में सबसे पहला जो यंत्र हम लोग देख रहे हैं वो ये है। इसका नाम है लघु सम्राट यंत्र। हम लोग इसको हिंदी में बोलते हैं धूप घड़ी। ये सन डायल है, 2 पार्ट में डिवाइड है। आपका मॉर्निंग टाइम और आफ्टरनून टाइम। ये जो बीच में जो दीवार आपको नज़र आ रही है ये लोकल मेरिडियन है जो नॉर्थ से साउथ में जा रहा है। तो ये आपका बिहाइंड मी ये नॉर्थ है और ये फ्रंट मी साउथ है। आप मेरे लेफ्ट हैंड पे ईस्ट है और राइट हैंड पे वेस्ट है। जब सनराइज़ ईस्ट में होगा तो ये जो दीवार है इसकी जो शेड है वो वेस्ट वाले पार्ट पे गिरेगी। तो ये वाला पार्ट आपको टाइम दिखाएगा 12 बजे तक। 12 बजे से सन जेनिथ पे आ जाएगा, उसके बाद सन वेस्ट में शिफ्ट हो गया तो शेडो इसका ईस्ट में चला जाएगा। लेकिन जो टाइम आएगा वो जयपुर का लोकल टाइम आएगा। क्यों? क्योंकि पूरे इंडिया के अंदर एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद से कैलकुलेट होता है। तो वहाँ पहले सनराइज़ होता है, हमारे यहाँ लेट होता है क्योंकि हम लोग वेस्ट में हैं। तो जयपुर का जो लॉन्जिट्यूड है वो 75 डिग्री है। तो यहाँ लेट सनराइज़ होने की वजह से आपको कुछ डिफरेंस मिनट ऐड करना पड़ेगा। तो आज का जो डिफरेंस है वो 18 मिनट का है। वो जब ऐड करेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। ये जो 18 मिनट है ये फिक्स नहीं है, ये ड्यूरिंग टू सीजन चेंज होता है। मिनिमम होता है 10 मिनट्स और मैक्सिमम होता है 41 मिनट। आज का डिफरेंस 18 मिनट का है। अभी क्या टाइम हो रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलिए सर। 2 पार्ट में डिवाइड है। ये मॉर्निंग टाइम है और आफ्टरनून टाइम उस पार्ट पे। ये जो दीवार है इसका जो शेड अभी यहाँ आ रहा है ये रोजाना सुबह 6 बजे वहाँ से स्टार्ट होता है। नंबर लिखा हुआ 6, 7, 8, 9, 10। तो एक जो वाइट मार्बल है वो 1 घंटे का है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। 15 मिनट, 30, 45, 60। ये 15 मिनट है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, 5, 10 और 15। ये 5 मिनट है, इसको 1-1 मिनट में डिवाइड किया और 1 मिनट को भी इसने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ये एक्यूरेसी लेवल जो आया वो 20 सेकंड का आया। ये आपको 20 सेकंड तक का टाइम बताती है। तो अब देखिए अभी शेडो यहाँ आ रहा है तो ये हो गया 10 o'clock, 15, 20 और 25। सो 10:25 जयपुर का लोकल टाइम है। इसमें 18 मिनट्स और ऐड करना पड़ेगा। तो 25 में जब 18 ऐड करेंगे तो आपका टाइम आएगा 43। तो 10:43 इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एग्जैक्ट 12 बजे इस दीवार की शेडो जब बॉटम में चली जाएगी और आफ्टर 20 सेकेंड्स उधर शिफ्ट हो जाएगा। कब का बना हुआ है? 300 साल पहले का। अभी हम लोग सेकंड इंस्ट्रूमेंट पे ये लगने इट्स वेरी सिंपल बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले पूरी ऑब्जर्वेटरी के अंदर इस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया। नाइट में फंक्शन करेगा। नाइट में यहाँ बैठ के और इस पॉइंट से सीधा स्ट्रेट देखेंगे तो सामने आपको ध्रुव तारा नजर आएगा। ध्रुव तारा क्या होता है? हमेशा पॉइंटेड होता है नॉर्थ में। तो महाराजा ने सबसे पहले ध्रुव तारे को फाइंड आउट किया तो ये पता चल गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। उसके बाद इस पूरी जंतर मंत्र को बनाया गया। लेकिन जिस एंगल से उसको पोल स्टार नज़र आया वो 27 डिग्री आया।
तो ये भी पता चल गया उसको कि जयपुर जो है 27 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर है। उसके बाद में जो भी इंस्ट्रूमेंट उन्होंने यहाँ बनाए वो 27 डिग्री के अकॉर्डिंग बनाए। तो सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट बनाया उसने। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम है नाड़ी वलय यंत्र। हम उसको हिंदी में बोलते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन। सन 6 महीने सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ होता है और 6 महीने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। जब वो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है तो दिन छोटे होते हैं, रात लंबी होती है। वो होता है 24 ऑफ सितंबर टू 20 ऑफ मार्च। 21 ऑफ मार्च के बाद में सन जब समर सोलेस्टियल में चला जाएगा तो यहाँ सनलाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप अभी आए हैं दिसंबर में तो यहाँ सनलाइट आपको देखने को मिल रहा है क्योंकि सन अभी विंटर सोलेस्टियल में है। और सेंटर में एक आयरन बार है, उसकी शैडो से हम लोग टाइम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये शैडो यहाँ पे था तो 10 बज रहे थे, यहाँ 5 मिनट हो गया, 10, 15, 20, 25 और ऑलमोस्ट यहाँ शैडो आ रहा है अभी इसका तो 10:28 मिनट इंडियन लोकल टाइम आ रहा है। उसमें आपको 18 मिनट ऐड करना पड़ेगा। आप अपनी घड़ी में चेक करेंगे तो लगभग 10:46 के आसपास टाइम आएगा आपका। हाँ। तो महाराजा सवाई जय सिंह ने सब कुछ 300 साल पहले बनाया। वो बहुत बड़ा विद्वान था। उन्होंने जयपुर सिटी बनाई और जयपुर इंडिया की पहली मास्टर प्लान सिटी बनाया उसने। लेकिन आप अगर इस वाले पार्ट पे आके देखेंगे तो वहाँ आपको सनलाइट नज़र नहीं आएगी। वहाँ लाइट कब आएगा? 21 मार्च के बाद आएगा जब सन समर सोलेस्टियल में आ जाएगा। तो 6 महीने इस वाले पार्ट पे लाइट होता है और 6 महीने उस पार्ट पे लाइट होता है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो आप देखो पूरे इंस्ट्रूमेंट पे कहीं भी लाइट नहीं आ रहा है, पूरे पे यहाँ पे शेड आ रहा है। लेकिन 21 मार्च के बाद यहाँ सनलाइट आ जाएगी। जब दिन की लेंथ बढ़ना स्टार्ट होगी, रात छोटी होना स्टार्ट हो जाएगी, उधर फिर गायब, फिर उधर लाइट नहीं ना? आएगा। अभी हम लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है जयप्रकाश यंत्र। जयप्रकाश यंत्र महाराजा सवाई जय सिंह सेकंड खुद ने उसको डिज़ाइन किया और वो इस पूरे जंतर मंत्र का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है जहाँ से हम लोग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग जयप्रकाश यंत्र के ऊपर है। ये 2 पार्ट में डिवाइड है, बी पार्ट और दैट से ए पार्ट। दोनों एक ही है। 1 घंटे ये वाला पार्ट फंक्शन करता है और नेक्स्ट आवर वो पार्ट फंक्शन करेगा। ये आपको ज़ोडिएक साइन बता रहा है क्या सूर्य कौन सी राशि में है। हमारे 12 महीने होते हैं और 12 राशि होती है। हर महीने सूर्य अपनी राशि को चेंज करता है। ये कैसे पता चलेगा? ये पूरा जयपुर का होराइजन बना हुआ है इसमें और सेंटर में एक आयरन रिंग है। ये जो आयरन रिंग है ये सन को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब ये सन की पोजीशन है। और बीच में है यस, इसकी जो शैडो है वो जहाँ नजर आएगी इसका ये मतलब है कि सन की पोजीशन वहाँ पे है। तो देखो जहाँ ये वहाँ पे है, हाँ, तो सूर्य की वहाँ पे है, सूरज की पोजीशन वहाँ पे है। हाँ, ये तो जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको, मेरी जो फिंगर शेडो आपको नजर आ रही है, हाँ। ये जो ब्रॉड लाइन है ये इक्वेटर लाइन है इसके अंदर, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस इक्वेटर के ऊपर यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर है और नीचे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। सभी राशियों के नाम लिखे हुए हैं। जो सबसे ऊपर जो लाइन है जहाँ मेरे हाथ की छाया जा रही है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन है, मकर रेखा। यहाँ नाम लिखा हुआ मकर, उधर लिखा है ना मकर रेखा, यहाँ लिखा हुआ, और यहाँ नाम लिखा धनु और कुंभ, इधर लिखा वृश्चिक मीन। ये इक्वेटर लाइन आ गया आपका। और सबसे नीचे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। लेकिन अभी जहाँ पे शैडो रिफ्लेक्ट कर रहा है वो जो ब्लॉक है वो धनु राशि का है। कब से? 22 ऑफ नवंबर टू 21 ऑफ दिसंबर। किसी का भी जन्म होगा तो सूर्य उसका धनु राशि का होगा, इज ए सजिटेरियस। लेकिन वो जो शैडो है वो कांस्टेंट नहीं है, वो धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। लगभग 20 मिनट्स के बाद उस प्लेट की शैडो जब वाइट मार्बल से नीचे चली जाएगी तो जो नेक्स्ट वाला पार्ट है वहाँ पे शैडो वाइट मार्बल पे आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से फिर वो उधर शिफ्ट हो जाएगा। यहाँ का जो मिसिंग वाइट मार्बल है वो वहाँ पे लगाया हुआ है और वहाँ का मिसिंग वाइट मार्बल यहाँ लगाया हुआ है। महाराजा ने 2 जगह इसको इसलिए डिवाइड कर दिया, अगर दोनों को एक जगह जॉइंट कर दिया जाएगा तो ये ऐसा नज़र आएगा। अगर ऐसा बना दिया जाता तो फिर इसके अंदर जाके माइन्यूट कैलकुलेशन करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए महाराजा सवाई जय सिंह ने इसको 2 जगह डिवाइड कर दिया। अब अगर आप यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ पे जो शैडो है वो आपको वाइट मार्बल पे नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि दूसरा वाला जो पार्ट है वो फंक्शन कर रहा है। अब आप इसमें देखेंगे तो कहीं पे भी शेडो आपको व्हाइट मार्बल पर नजर नहीं आएगा। जब यहाँ शेडो व्हाइट मार्बल पे आएगा तो दूसरे वाले पार्ट पे शेडो व्हाइट मार्बल से नीचे चला जाएगा।
तो इजीली इसके अंदर जाके कैलकुलेशन किया करते थे। ये सब कुछ 300 साल पहले का है और महाराजा सवाई जय सिंह ने इसको बनाया। लेकिन ये जितने भी यंत्र हम लोग देख रहे हैं ये सारे सनलाइट पे काम करेंगे। आप ऐसे वक्त आ गए जहाँ बारिश हो रही है, क्लाउड हो रहा है, तो फिर आपको यहाँ पे शेडो देखने को नहीं मिलेगा, तो आप उसकी कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। ये राशि वाले यंत्र है। यहाँ 12 राशियों के 12 सिंबल बने हुए हैं। ये एस्ट्रोलॉजी के अंदर आपको ये बताता है कि अभी जयपुर में जिस बच्चे का जन्म होगा तो उसकी लग्न राशि कौन सी होगी, क्योंकि सनसाइन जो होता है सूर्य राशि वो 1 महीने में चेंज होती है और जो लग्न होता है वो हर 2 घंटे में चेंज हो जाता है और अकॉर्डिंग टू प्लेस भी चेंज होता है। तो जब हम लोग जन्मपत्री बनवाते हैं, हॉरोस्कोप बनवाते हैं, तो आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका प्लेस ऑफ बर्थ और आपका टाइम ऑफ बर्थ होना चाहिए। तो प्लेस और टाइम के अकॉर्डिंग जो राशि चेंज होती है उसको बोलते हैं लग्न। तो अभी जयपुर में जो अभी लग्न चल रहा है वो आपका वृश्चिक राशि का चल रहा है, क्योंकि जहां हम लोग खड़े हुए हैं ये वृश्चिक राशि है। इसमें जो दीवार है उसका जो शेडो आ रहा है वो एक पर्टिकुलर नंबर के बीच में आ रहा है। वो नंबर क्या है? आज का वो नंबर है 259 डिग्री से लेके और 229 डिग्री। क्यों? क्योंकि आपका सनसाइन जो है सेजिटेरियस है और सेजिटेरियस आपका 9 नंबर पे आता है। हमारे 12 जोड़े एक साइन होते हैं जिसमें 9 नंबर पर सेजिटेरियस है और एक सनसाइन 30 डिग्री का है। तो 9 को जब आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 270 डिग्री आता है। तो 240 270 डिग्री के बीच में आपका धनु राशि चल रहा है। तो पहले हमें वहाँ चेक करना पड़ेगा सनसाइन कौन सा है। हमने वहाँ चेक किया, सनसाइन सेजिटेरियस है, उसके क्रॉसपोंडेंस में उसके अकॉर्डिंग अभी लग्न कौन सा चल रहा है। तो अभी जयपुर में जो लग्न चल रहा है जिस वक्त आप हम लोग यहाँ आए हैं वो स्कॉर्पियो में चल रहा है। ये स्कॉर्पियो का साइन है, मतलब अब अभी किसी का जन्म जयपुर में होगा तो लग्न स्कॉर्पियो होगा और सनसाइन उसका सेजिटेरियस होगा। लेकिन अभी अगर किसी का जन्म इंडिया के दूसरे पार्ट में होगा तो वहाँ लग्न चेंज हो सकता है। इसलिए जन्म स्थान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जन्म पत्री बनाने के लिए। तो ज्योतिष लोग यहाँ आते थे और वो यहाँ इन सारे इंस्ट्रूमेंटों से कैलकुलेशंस करते थे, जिससे हमारा पंचांग, हमारा हॉरोस्कोप और हमारा कैलेंडर बनाया जाता था। तो जो हमारे फेयर, फेस्टिवल्स, वेडिंग डेट जो डिसाइड होते थे वो यहाँ से जो पंचांग बनाया जाता था उसके अकॉर्डिंग होते थे। तो जयपुर की जो वेधशाला है, जयपुर का जो जंतर मंत्र है वो दुनिया का सबसे अच्छा जंतर वेधशाला है, दुनिया की सबसे अच्छी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है जो स्टोन का बना हुआ है। क्योंकि पूरी दुनिया में जंतर मंत्र है, लेकिन इंडिया का जो जंतर मंत्र है वो पूरी दुनिया में फेमस है।